बाबा जी तेन अन्न धन संपत्ति नाल समाधान रखन ते तू छिट्टे मेटे दिला रही 4-4 रुपया। आपकी स्किन को डर्ट से एलर्जी हुई है, पोल्यूशन से एलर्जी हुई है, चाहे आपने दुपट्टे से ढका हुआ था, तो आपको स्किन केयर कैसा रखना है जो आपकी धूल मिट्टी को यहाँ से निकाले। पापा जी गुस्सा करेंगे। हेलो वेलकम बैक गाइस टू हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। तो आजकल मेरा फेस अजीब सा आता है ना, मेरा फेस मोटा हो गया शायद। तो हम लोग जा रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं हरिथवी? हरिथवी अपने मामू हाउस जा रहा है और मैं अपनी मम्मी हाउस जा रहा। नहीं मास्क क्या करना है वहाँ पे? ये तू उधर नहीं बाजार मम्मी तो ला लूंगी मैं मास्क, उत्ते बतेरे पे इतने थल्ले पे देख लो, मैं ला ला अपने भी ला लो। है नहीं लोड़ है ना, है नहीं। तो मैं अपनी मम्मी घर जा रही हूँ, हरिथवी अपनी ये मामू हाउस जा रहा है। और पापा जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं अपने सिस्टर के घर। ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਬੈਠੀ ਐ? सच्ची अपनी सिस्टर घर जा रहे हो? फिर साढ़े को रुकना नहीं, सानू छड़ के चल जाइयो, ठीक है? ओके। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी घर। हमारा प्री प्लान तो नहीं था, अचानक से प्लान बना 1 डे ट्रिप का, फिर अचानक से प्लान हरिथवी की वजह से बना है 1 नाइट ट्रिप का। कल सुबह सुबह आना पड़ेगा क्योंकि हरिथवी का स्कूल है। इतना एक्साइटेड भी नहीं होते बेटा जी। और मैंने आज ना गोल्ड भी भर के डाला हुआ, एक्चुअली बैंक से निकाला था शादी के लिए, और फिर से बैंक में रख देना, तो मैंने सोचा एक दिन है तो पहन के चाह पूरा कर लेती हूँ। और मम्मी के पास जा रही हूँ तो फिर सच धज के ही जाना पड़ता है, अदरवाइज मम्मी टेंशन में आ जाती है कि पता नहीं किसको क्या दिक्कत है। तो चलते हैं, आज आपको घुमाती हूँ मैं अपना गाँव हल्का फुल्का, क्योंकि मेरा आज प्लान है थोड़ा सा घूमने का। हेयर प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे मिस्टर बहल को कोई कॉल आ गई थी और हरिथवी उनको चिढ़ा रही थी, बात नहीं करने दे रही थी। वो राष्ट्रीय गीत गा रही थी और मैं भी उसके साथ हल्की फुल्की इंजॉय कर रही थी। हमें ना मिस्टर बहल को चिढ़ाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मिस्टर बहल बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। वो थोड़ा बहुत ही इनोसेंट बेबी होता है ना, हरिथवी के फादर वो उस जैसे हैं, तो उनको चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ मुझे आज अपना बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत टाइम बाद अच्छे से सजी धजी थी। गोल्ड आजकल पहन नहीं सकते भाई, चोर वोर का बहुत डर होता है, तो एक दिन नहीं पहना, उसके बाद पापा ने फटाफट इसे जो है ना बैंक में लॉकर में रख दिया। और ये आ गया मेरे मायके वाला रोड और आई लव ऑल दीज। इवन हरिथवी को भी ये चीज़ें बहुत पसंद है, स्पेशली ग्रीनरी और ट्रीज़। हम लोग वहाँ के हैं, जन्मे पले हैं, तो हमें ये पेड़ पौधे ये रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं। आउटसाइडर्स को लग सकता है कि थोड़ा जंगल टाइप। हम पहुंच गए हैं मेरे गांव, और ये एक पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ कह लो तो बस अड्डा टाइप कुछ हैगा है। एक्चुअली मैं भाई दूज ते नहीं आई सी ते मैं टिक्का नहीं लगाया सी, इसलिए मैं कभी भी त्यौहार खाली नहीं जान देंदी, अगे पिछे मैं त्यौहार मना ही लैनी हूँ। तो मैं भाई दूज भी मनाने वाली हूँ, उसके लिए मैं नारियल तो ले लिया मैंने, लेकिन हैंकी चाहिए होता है वो नहीं ला पाई। तो यहाँ मिस्टर बहल गए हैं, ये शॉप है। सच्ची में ये गिरता? हाँ जी बेटा इससे नहीं गिरता। तो ये हैंकी लेने गए हैं। एक्चुअली भाई दूज पे नहीं आ पाई थी, उस चीज़ का मुझे बहुत वो था, और वैसे भी मेरे भाई भी नाराज़ हो जाते हैं अगर उनका कुछ ऐसा त्यौहार रह जाए। तो हमारे यहाँ ऐसा नारियल देते हैं भाई को, इसको नरेल आई थिंक बोलते हैं, शगुन वगैरह में यूज़ होता है, पंजाबी च नरेल कहते हैं शायद। तो ये मैंने ले लिया है। और हाँ, और हरिथवी इंग्लिश सॉन्ग सुन रहा है जिसकी एबीसी मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही, और मिस्टर बहल हैंकी लेने गए हैं, दैट इज़ मस्ट, जो बहुत ज़रूरी होता है जब आप भाई दूज पे भाई के लिए देते हो। और जब ये रास्ता आता है ना ऐसा वाला जो पेड़ पौधों से घिरा होता है, तो हरिथवी इसको बोलती है मम्मा ट्री टनल आ गया, तो वो समझ जाती है उसका नानी हाउस आ गया। तो ये हमारा गांव आ चुका है। बहुत सारे लोग इस गांव को गैस कर गए होंगे जो मुझे जानते हैं। तो होता है ना, अपना मिट्टी अपना देश अपनी धरती बहुत प्यारी होती है। वैसे बेटियों को मायका बहुत प्यारा होता है, चाहे वो जैसा भी हो। तो जैसा भी नहीं है, मेरा मायका मेरे लिए बहुत बेस्ट है। हमारा इलाका बहुत अच्छा है, बढ़िया सा इन्वायरमेंट है, सुबह उठो एकदम रिफ़्रेश हो जाते हैं हम, ठंडी ताज़ी हवा आती है, बहुत मज़ा आया। मैं बहुत खुश थी, बहुत टाइम बाद आई। मैं मम्मा को बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मैं मम्मा पापा को। तो मिस्टर बहल ने फटाफट से प्लान बनाया, और प्लान वैसे हरिथवी की वजह से बना क्योंकि हरिथवी अपने मामू को बहुत मिस कर रही थी, वो जाना चाहती थी।
तो उसी के चक्कर में हम भी जा आए। तो मैं खुश बहुत थी, मैं इस बार ना इमोशनल नहीं थी, मैं खुश थी कि मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। और इस बार तो मेरा बुआ जी के पास जाने का प्लान था। बहुत टाइम नहीं था, हम 2-3 बजे पहुँचे थे, सिर्फ नाइट स्टे किया था। सुबह फटाफट 7 बजे निकले हरिथवी के स्कूल, 8:30 बजे हरिथवी को हमने स्कूल छोड़ दिया था सुबह। मतलब हमने उसकी छुट्टी नहीं करवाई, दोपहर को गए और रात रह के फिर आ गए। और ये है मेरा गांव। ऐसे इस तरह से मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। पुराने होते हैं ना गांव, पिक्चर्स में आते हैं, उस तरह का है। इस तरह से यहाँ पानी पंजाबी दे विच तां इहनूं खड्ड कहंदे ने। आई डोंट नो हिंदी में इसको क्या बुलाते हैं। यहाँ से पानी निकलता है और ऊपर चढ़ के वो आपको दिख रहा होगा, वो कौन सा कलर है यार, ये ग्रीनिश कलर, ये कुआं है। और उसी के साथ है हमारा घर, मेरा मायका, मुझे जो बहुत पसंद है, बहुत प्यार आ रहा था मुझे। होता है ना, मायके से प्यार ही बहुत होता है यार। मायका मतलब शादी के जितने मर्जी साल हो जाएं, लेकिन वो मम्मियों वाला प्यार कभी नहीं भूलता, जो मम्मियाँ पैम्परिज्म। और ये आ गया था टूटी, मेरा भाई ब्लैक ड्रेस में जो गेट ओपन कर रहा था। और इस समय हरिथवी की खुशी देखने लायक थी। शी वॉज़ वेरी हैप्पी। उसका पता नहीं मामू के साथ क्या वो संबंध है, आते ही मामू के साथ चिपक गई, उसको अपनी टैब में गेम्स दिखा रही थी। मामू ये गेम है, मामू वो गेम है। और मामू से बहुत सारी गेम्स उसको सीख के जानी होती हैं, क्योंकि मामू उसका फ़र्स्ट लव है। और यहाँ पे मैंने अपना जो है वो भाई दूज मनाना शुरू किया। बहुत टाइम बाद मनाया, हफ्ता हो गया शायद, लेकिन कोई बात नहीं। त्योहार जब भी मनाओ यार, उसको अच्छे से मनाओ। तो हमारे इस तरह से शगुन देते हैं, हैंकी में रख के। इस तरह से इसमें चावल रखे जाते हैं, चीनी रखी जाती है, ताकि हमारे भाइयों के घर हंसते बसते रहें। अन्न, अनाज, पैसा, दान उनके पास भरपूर रहे। और मैं तो बोलती भी ऐसे ही हूँ, बाबा जी तेनू अन्न धन संपत्ति नाल समाधान रखन ते तू छिट्टे मेटे दिंदा रही 4-4 रुपया। तो इस तरह से मैंने आज अपने भाई के साथ भाई दूज मनाया। भगवान आप सबको, भाई बहनों की जोड़ी को बनाए रखे। मैंने बड़े भाई को बहुत मिस किया, बहुत मिस किया, क्योंकि माई बिग ब्रो इज़ लाइक माई फादर। तो उनको मिस करना तो बनता है। और ये प्यारा सा चुल्ला मुझे बहुत प्यारा लगा। ये मैं अपनी बुआ जी के घर विज़िट करने गई थी। ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, इधर उधर जाऊँ तो। बहुत खुला डुल्ला घर था। ये भी विलेज है हरियाणा के पास हमारे इधर। फिर हम बुआ जी के घर बस आधा पौना घंटा रुके और यहाँ पे चल रहा था डांस, इन दोनों का, मामा भांजी का। और यहाँ पे कुछ हो गया था, आई डोंट नो क्या। रात का टाइम था और ये हम सुबह उठे, तकरीबन 7, सवा 7 का टाइम है। हरिथवी को फटाफट से नहलाया धुलाया, ब्रश करवाया और हम घर के लिए रेडी हुए। और 8:30 बजे हम पहुँच गए थे हरिथवी को स्कूल हमने छोड़ दिया। और बस अब फिर हम आ गए। और छोटा सा मायके का ट्रिप था। हम दोनों नहाए धोए नहीं थे, पति पत्नी, ऐसे ही जैसे नाइट सूट में थे ऐसे ही आ गए थे। हरिथवी को छोड़ के फिर घर आए। फिर हमारा जो है आगे का कार्यक्रम चला। अच्छा लगा मायका ट्रिप छोटू सा। हाय गाइस, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, तो गुड मॉर्निंग। हम लोग सुबह सुबह ही वापस आ गए। 8:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। जस्ट ऐसे ही चले थे, नहाए धोए नहीं, सिर्फ ऋत्वी को तैयार किया स्कूल के लिए और उसको अभी स्कूल छोड़ के आए हैं। बस मम्मी की ना बहुत याद आ रही थी और ऋत्वी भी अपने मामू को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मिस्टर बहल बोलते चलो चलते हैं। और फिर कल मैं अपनी बुआ जी के पास भी गई। ज़्यादा बैठने का टाइम नहीं मिला मम्मा के पास, बस भाग दौड़ी हुई, लेकिन मम्मा को मिला, हगी वगी किया, किसी विसी हुआ, बस मतलब वो ठंड सी कलेजे में पड़ गई। यू नो, हमारे ना स्कूल जब मैं पढ़ाती थी, आज से 7 साल तो मेरी शादी को, 10 साल पहले जब मैं पढ़ाती थी, हमारे स्कूल में एक टीचर हुआ करती थी, उनका नाम था मिसेस रीमा, मेरी मतलब कोलीग थी, मैं पढ़ाती थी। वो उनकी शादी को एट दैट टाइम 8 साल हुए थे। तो वो ना जब भी मायके से आती थी रोती बहुत थी। तो मैं उनको मजाक करती थी, यार अब तो आपकी शादी को इतना टाइम हो गया, आप क्यों रोते हो? तो अब पता चलता है कि मम्मा पापा की वैल्यू कितनी होती है। तो जी पूरा भरा हुआ था, लेकिन मैं रोई नहीं, क्योंकि अगर मैं रोती तो फिर मम्मा पापा मेरे बाद बहुत रोते। तो पापा तो चलो मेरे को सी ऑफ भी नहीं करते हैं, हम आँखों से आंखें ही नहीं मिलाते एक दूसरे की। मम्मा तो फिर भी जिगरा करके मेरे को सी ऑफ कर देती है। बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो ऋत्विक की शादी नहीं करने वाली, जो मर्जी हो जाए, मेरे को कोई भी बोले ऋत्विक की शादी करो या कुछ है। तो अब अनपैक चल रहा है, एक दिन के लिए जाना है। कल मुझे किसी ने ना मैसेज भेजा था, कल्पना ने भेजा था
ओके, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी यहाँ पे उस मैसेज का। क्या मैसेज था कि विदेशी लोग पता नहीं एक बैग में पूरी दुनिया कैसे घूम लेते हैं। हम तो 80 किलोमीटर मायके में भी जाना हो तो 4-4 बैग लेके जाते हैं। तो वही था, एक दिन के लिए गई और इतना सारा बैग, और वहां से इतना बड़ा बैग लेके आई हूँ। चलिए अब काम पे लगते हैं, नहाती धोती हूँ पहले तो मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। बार बार वेलकम करना बनता है यार, ये हमारा कल्चर है ना। तो अभी मैं नहा धो ली हूँ, अच्छे से रेडी वेडी हो गई हूँ, मैंने स्किन केयर कर लिया है। एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है, पहले मैं इसको ट्राइपॉड पे लगा लेती हूँ क्योंकि पकड़ के मेरे से वो बात नहीं होती। मेरी एक वीडियो थी जो मैंने स्पेशली फेस वॉशेस पे बनाई थी लास्ट ईयर, वो बहुत अच्छी खासी चली, थैंक यू वेरी मच। व्यूज़ अच्छे आए, आपको पसंद आई, उसके लिए थैंक यू। और उसको लेके आप लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट भी बहुत दिखाया, उसके लिए ज़्यादा थैंक यू, है ना। कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछे हैं, कमेंट्स में इतना अच्छे से आंसर नहीं दे पाती मैं। सबसे पहले फेस वॉश जब आपको चूज करना है तो आपको अपनी स्किन टाइप तो देखनी ही देखनी है, मौसम भी देखना है, मौसम भी देखना है, और आपकी दिनचर्या, आपका रूटीन कैसा है उसको भी देखना है। उसी के अकॉर्डिंग आपका फेस वॉश होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो भी रूटीन करते हो आप, मॉर्निंग वाला या नाइट वाला स्किन केयर रूटीन, उसी के साथ होता है। जैसे मुझे कईयों ने पूछा कि हमारी स्किन कॉम्बिनेशन है, हमारी स्किन सेंसिटिव है, मेरी स्किन ऑयली भी है, लेकिन मेरी नहीं, किसी ने पूछा कि ऑयली भी है लेकिन फिर भी वो इन दिनों में मुझे यहाँ खिंचाव फील हो रहा है, और स्पेशली जब मैं मार्केट से घर आती हूँ तो मेरी स्किन बहुत गंदी होती है, खिंचाव आ रहा होता है। तो उसका भी एक रीजन है, उसको सॉल्व करने के लिए आपका पर्टिकुलर जो स्किन केयर रूटीन जो आप फॉलो कर ले हो नॉर्मल, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उस पर मैं जल्दी ही वीडियो लेके आऊंगी, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, देखते रहें। तब तक रिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। उसके लिए एक छोटा सा टिप मैं इसी वीडियो में ब्लॉग में बता के जा रही हूँ। अगर आपको ऐसा होता है कि जब आप घर पे ठीक है स्किन, लेकिन आप बाहर से आए हो, इट मीन्स आपकी स्किन को पोल्यूशन ने, डर्ट ने इफेक्ट किया है, आपकी स्किन को डर्ट से एलर्जी हुई है, पोल्यूशन से एलर्जी हुई है, चाहे आपने दुपट्टे से ढका हुआ था, तो आपको स्किन केयर कैसा रखना है जो आपकी धूल मिट्टी को यहाँ से निकाले। स्किन से धूल मिट्टी कौन निकालेगा? स्क्रब। वहां पे नॉर्मल फेस वॉश काम नहीं आता। तो आप उस दिन स्पेशली जब आप बाहर से आए हो, आपको यहाँ पे कुछ हो रहा है, या मेरे क्या होता है जब मैं मार्केट से आती हूँ ना, दाने निकलते हैं जो दिखते नहीं है लेकिन फील हो रहे होते हैं, ठीक है। उस पर बात करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी जाएगी, मैं फिर किसी ब्लॉग में, वीडियो में आपके साथ उसमें डिटेल में बात करूंगी। तो आप क्या करो, आते ही अच्छे से अपना फेस जो है वो क्लीन करो, जो भी आप फेस वॉश यूज कर रहे हो। उसके बाद स्क्रब जरूर करो, स्टीम लेके कर सकते हो, स्टीम लेके करो। अच्छे से स्क्रबिंग करने के बाद सूधन सा पैक लगाओ। स्क्रबिंग करने के बाद ऐसा नहीं है कि मॉइस्चराइजर लगाया दैट्स ओके, पैक जरूर लगाना है, फिर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करो। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो जरूर लेके आऊंगी स्किन केयर रूटीन की, कल परसों जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए रिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स, बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, और मेरे में ट्रस्ट दिखाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। देखते रहिए रिथ्वी बहल ममा रॉक्स, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।